अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट क्रिएशन ऑफ प्लाज्मा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्रिएशन ऑफ प्लाज्मा का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द प्लाज्मा कैन बी क्रिएटेड बाय आयोनाइजेशन प्रोसेस। तो क्रिएशन ऑफ प्लाज्मा बेसिकली है क्या, आज के टॉपिक में हमें जो बात करनी है वो है कि हमने प्लाज्मा को जो है वो कम इसको क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने इसकी प्लाज्मा क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, या फिर प्लाज्मा के मॉडल्स क्या होते हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने देखना है कि इसको हम क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे द प्लाज्मा कैन बी क्रिएटेड बाय आयोनाइजेशन प्रोसेस, यानी कि हमारे पास जो आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है उसके थ्रू हम प्लाज्मा को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, मज़ीद इसको देखते हैं। द आयोनाइजेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग। अब वो जो आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय हीटिंग। आगे देखें, एज द टेम्परेचर ऑफ अ मटेरियल इज़ रेज, जैसे हम किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर को रेज करते हैं, इट्स स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। उसकी जो स्टेट होती है वो सॉलिड से, यानी कि उसको जो सॉलिड स्टेट में जो होता है वो उसको जैसे टेम्परेचर उसका इंक्रीज तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। एंड देन टू गैस, और लिक्विड से फिर वो क्या बनता है, गैस बनता है। ठीक है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ एलिवेटेड फर्दर, अगर जब गैस बन जाए, गैस बनने के बाद फिर और मज़ीद उसके टेम्परेचर को एलिवेट कर दिया जाए, यानी कि और बढ़ा दिया जाए, फिर क्या होता है, एन अप्रिशिएबल नंबर ऑफ़ द गैस एटम्स आर आयोनाइज। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास कुछ जो है वो नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो जो गैस के जो नंबर ऑफ़ आइटम्स है वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, और इस तरह से हमें क्या मिलता है, प्लाज्मा मिलता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। उसके बाद इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं यहाँ से। अ हाई टेम्परेचर गैसियस स्टेट इज़ अचीव्ड इन विच द चार्ज नंबर ऑफ आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, एक हाई टेम्परेचर गैसियस स्टेट जो हमें मिलती है, ठीक है, उसमें फिर क्या होता है, जो चार्ज नंबर होता है उन आयन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का वो ऑलमोस्ट सेम होता है। एंड चार्ज न्यूट्रलिटी इज़ सेटिस्फाइड ऑन अ मैक्रोस्कोपिक स्केल, और उसकी जो चार्ज न्यूट्रलिटी है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई कर लिया जाता है किसी भी मैक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर। ठीक है, आगे देखिए जी, दिस स्टेट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा, और उस स्टेट को फिर हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मज़ीद इसको देखें यहाँ से। कंसीडर टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़, बेसिकली यहाँ तक है इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग, ये वाली एक्सप्लेनेशन की हेडिंग यहाँ पे नहीं बनती थी। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इंट्रोडक्शन में लिखे, फिर यहाँ से आपने क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना शुरू करना है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना। यहाँ से देखें, कंसीडर टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई भी गैस, उसका टेम्परेचर वो है हमारे पास T है, और ये टेम्परेचर किस में है, केल्विन स्केल में है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द थर्मल मोशन ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास m इज़ कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। अब किसी भी वेलोसिटी की जब वो कोई भी वेलोसिटी जो है वो जब कोई भी जो बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है, जब वो थर्मल अपनी मोशन में होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, और उसका फार्मूला क्या होता है, उसको हम कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि 1/2 mVTH स्केयर इज इक्वल टू kBT/2, और यहाँ से VTH का हमें फार्मूला क्या मिलता है, थर्मल वेलोसिटी का ये फार्मूला हमें मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो kBT है वो क्या है हमारे पास, उसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी, और kB की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, आगे मज़ीद इसको देखते हैं जी, यहाँ से वेलोसिटी स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, इसमें इसका क्या किरदार है। यहाँ से देखें जी, द प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अब हम जानते हैं कि जो प्लाज्मा है वो चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। द इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस मूव विद वेरियस वेलोसिटीज इन प्लाज्मा। अब वो चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, और साथ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो दोनों फिर क्या करते हैं, मूव करते हैं वेरियस वेलोसिटीज़ के साथ प्लाज्मा के अंदर। वेरियस मीन मुख्तलफ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम के लिहाज से उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का नाम देते हैं, और उसको हम NE से डोनेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से NE का फार्मूला में क्या मिलता है, ये मिलता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर वॉल्यूम। ठीक है, आगे देखें जी, यहाँ से द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी DNE इंटू VX विद X कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिटवीन VX एंड VX प्लस DVX इज़ गिवन एज। ठीक है, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके बराबर आ जाती है, इस चीज़ के बराबर आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसको इसको जो है वो हम मज़ीद देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको मज़ीद देखें, वेयर FE इंटू V(x) इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये जो आपको फंक्शन नज़र आ रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का नाम देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखें जी यहाँ से, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर TE, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, उसका जो टेम्परेचर है उसको हम इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर का नाम देते हैं DE से। फिर क्या होता है, द वेलोसिटी स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बिकम्स मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो वो जो ऊपर हमने जो डिस्कस किया, ये जो वेलोसिटी स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, ये क्या कौन सा फंक्शन बन जाता है, ये हमारे पास फिर बन जाता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो उस सूरत में फिर इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है हमारे पास से, ये इसकी वैल्यू बन जाती है, ठीक है। इसको अपने सेम एज इट इज़ याद करना है। आगे देखें, फ्रॉम डेफिनेशन द वेलोसिटी स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सेटिस्फाई। अब जो वेलोसिटी स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो सेटिस्फाई करता है हमारी इस इक्वेशन को, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन 3 डायमेंशनल वेलोसिटी स्पेस। अब ये तो ठीक है, अगर हम उस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को अगर हम 3 डायमेंशन के लिहाज से देखें वेलोसिटी में, तो फिर क्या होगा, उसका फार्मूला कुछ ये बन जाएगा, ठीक है। इसको अपने सेम एज इट इज़ याद करना है, तो यहाँ से आपने इसको मज़ीद देख लेना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है क्रिएशन ऑफ प्लाज्मा को। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।